नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी से समूह गान 4 ले रहे हैं, जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। धरा का अर्थ है धरती, भूमि, यानी जिस धरती पर हम रहते हैं, भारत माता। उसके अमर सपूतों की बात है, यानी सपूत यानी सच्चे पुत्र। कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था और जिनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 को हुई थी। उन्होंने बहुत से साहित्य लिखे, उनकी कुछ प्रसिद्ध साहित्य कृतियाँ भी हैं और उन्होंने 6 काव्य संग्रह लिखे, 2 खंड काव्य लिखे, 26 बाल साहित्य लिखे और 3 कहानी संग्रह उन्होंने लिखे। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ, जिसमें उठो धरा के अमर सपूतों भी शामिल है, इतना ऊंचा उठो, यह बसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के आदि शामिल हैं। यहाँ जो समूह गान दिया है, यहाँ जो कविता दी है, उसमें द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जो हैं वो देश के नवयुवकों को जो है वो नए युग का आह्वान करने के लिए कह रहे हैं। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश को एक नए निर्माण की आवश्यकता थी। तब द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने ये कविता जो है वो लिखी। उन्होंने कहा कि देश के नवयुवक ही देश का जो है वो नए सिरे से निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वो सदियों से अंग्रेजों का गुलाम रहा था और उन इतने सालों तक गुलाम रहने के कारण भारतीय जो थे उनके मन की आशाएं, उनके मन में उत्साह जो है वो सब कुछ निराशा में बदल चुका था और अब आवश्यकता थी कि उन्हें जो है वो फिर से जो है वो जगाया जाए, उनके मन में उत्साह लाया जाए, उनके जीवन में स्फूर्ति लाया जाए और उन नए युग का जो है वो आह्वान किया जाए। तो पहले मैं कविता का वाचन करूँगी, आप भी मेरे साथ साथ कविता पढ़ेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जग जग के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। आइए बच्चों, इस कविता का अनुवाद सीखने से पहले हम जो हैं इसमें आए कुछ कठिन शब्द जो हैं वो उनका अर्थ जान लेते हैं। पहला शब्द है निर्माण। निर्माण अर्थात बनाना। गुंजित यानी भौरों के आवाज से युक्त। उद्यान बाग। आह्वान चुनौती। स्फूर्ति उत्साह। काया शरीर। जग उद्यान यानी संसार रूपी बगीचा। अब मैं आपको इसका भावार्थ जो है वो सिखाऊंगी। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जग जग के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, अब गुलामी की रात बीत गई है और अब हम आज़ादी की सुबह देख रहे हैं। अब तुम्हें आलस्य को त्यागना है, अब तुम्हें अज्ञान को जो है वो इस देश से दूर भगाना है और देश के नए निर्माण में लग जाना है। तो हे देशवासियों, हे भारत माता के अमर पुत्रों, अब तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है।
नई प्रात है, नई बात है, नई किरण ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब यहाँ आगे कवि कहते हैं, क्योंकि अब हम आज़ादी की सुबह देख रहे हैं तो हमारी सुबह भी एकदम नई है और उसमें हमारे पास बातें भी जो हैं वो बहुत सी नई है। यानी आज़ादी की इस नई सुबह में जीवन में नई बातें आई हैं और नए विचार जो है वो हमारे मन में उठ रहे हैं और सबके जीवन में जो है वो प्रकाश है। इसलिए हमें लोगों के मन में उठने वाले उत्साह को, उनके हौसले को जो है वो आगे बढ़ाना है। सबके मन में नई आशाएं हैं और आज हर भारतवासी जो है वो आज़ादी की हवा में सांस ले रहा है। इसलिए हे देश के सच्चे पुत्रों, अब तुम्हें युग युग से, यानी इतने सैकड़ों वर्षों से जो हम आज़ादी के लिए हम तड़प रहे थे और गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उन मुरझे हुए सुमनों में, सुमन यानी फूल किसका प्रतीक बताया है? भारतवासियों का। यानी जिस तरह से फूल को यदि पानी नहीं मिलता है तो वो मुरझा जाता है, तो वैसे ही हमारे जीवन में भी जो है वो निराशा है और उसे तुम्हें जो है वो दूर भगाना है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। इसलिए हे भारत माता के सच्चे सपूतों, तुम्हें युग युग से मुरझाए इन फूलों में नई मुस्कान लानी है, उनके होठों पर हंसी जो है वो आपको लानी है। डाल डाल पर बैठ विहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ आगे कहा गया है कि आज़ादी की इस नई सुबह में प्रकृति भी जो है वो खूब खुश है, आनंदित है। पेड़ की डालों पर पक्षी बैठे हैं और वो नए स्वरों में गा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे भी इस आज़ादी की खुशी को प्रकट कर रहे हैं। और बागों में भंवरे जो हैं वो अपनी आवाज़, अपनी गुंजन जो है वो कर रहे हैं और मस्ती में मंडरा रहे हैं। इसलिए हे धरती माता के सपूतों, तुम्हें जो है स्वतंत्रता के बाद ये जो नया युग आया है, इस नई युग की वीणा में अब तुम्हें नया राग भरना है और नया गान जो है वो तुम्हें भरना है। कली कली खिल रही उधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ कवि कहता है कि बगीचे में कलियां खिल रही हैं और फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश जो है वो फैला हुआ है और ऐसा लगता है कि आज धरती माँ भी जो है वो इस प्रकाश में, भारत माता भी जो है इस प्रकाश में सुनहरी हो गई है। तो हे देश के सपूतों, तुम्हें अब जो है वो अपनी शुभ और मांगलिक वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। तुम्हें जो है वो अपनी वीणा की ध्वनि में जो है वो इस संसार रूपी बगीचे को जो है वो महकाना है। आगे कहते हैं, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है, देश के बालकों से कहता है कि ये जो हमारा देश है वो सरस्वती का एक पावन मंदिर है और यहाँ पर विद्यमान जितनी भी ज्ञान का भंडार है वही तुम्हारी जो है वो संपत्ति है और तुम्हें अधिक से अधिक ज्ञान जो है वो अर्जित करना है और इस विद्या के मंदिर के तुम ही जो है वो रक्षक और पुजारी हो। और तुम्हें अब यहाँ पर ज्ञान के सैकड़ों दीपक, शत दीपक जला ज्ञान के, अर्थात यहाँ पर तुम्हें ज्ञान के सैकड़ों दीपक जो है वो जलाने हैं और एक नए युग का आह्वान, यानी एक नए युग को जो है वो बुलाना है और देश को नए सिरे से हमें निर्मित करना है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित करके देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतों, तुम ही जो है वो इस देश का नव निर्माण कर सकते हो। आशा है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।